नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। पाठशाला नौकरी की हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम सब टीजीटी पीएचडी हिंदी विषय को लेकर के जो उत्तर प्रदेश के विज्ञापन संख्या 22 की जो परीक्षा की होने वाली है मई और जून में, उसको लेकर के अंतिम रूप से उसमें हमारे सभी जो हिंदी विषय को तैयारी कर रहे बंधु भगिनी हैं उनका अंतिम रूप से चयन हो, उसके लेकर के हम प्रतिबद्ध हैं। और उसी के निमित्त हमने यह अभ्यास प्रश्न पत्रों की ऐसी श्रृंखला चलाई है जो खंड के अनुसार 25-25 प्रश्नों की प्रतिदिन की श्रृंखला है। तो आज आदिकाल का उस क्रम में भाग संख्या 7 है, जिसमें गद्य साहित्य और लौकिक साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे 25 प्रश्न हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, जो आ चुके हैं अथवा आने की संभावना है। तो ऐसे में आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक यह जो है वीडियो पहुंच सके और वो इससे लाभ उठा सकें। आइए देखते हैं वो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। सबसे पहले है आदिकाल भाग संख्या 7, गद्य साहित्य व लौकिक साहित्य, ये इसका शीर्षक है। पहला प्रश्न है, राउल बेल किसकी रचना है? गद्य साहित्य में जो तीन प्रमुख जो है गद्य के कवि माने जाते हैं, पाए जाते हैं आदिकाल में, उनमें है सबसे पहला रचना राउल बेल किसकी रचना है? तो रोडा कवि की है, दामोदर शर्मा की है या ज्योतिरेश्वर ठाकुर की है? इनमें से कोई नहीं। तो राउल बेल है रोडा कवि की। किसकी है? रोडा की। राउल बेल है रोडा की। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे में, हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ किस ग्रंथ से होता है? उक्त प्रकरण से, राउल बेल से, वड रत्नाकर से, कीर्तिलता से? तो होता है राउल बेल से। किससे होता है? राउल बेल से। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन एक व्याकरण ग्रंथ है? राउल बेल, उक्त प्रकरण अथवा वड रत्नाकर, जयचंद्र प्रकाश? तो व्याकरण ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो आपका जो बी ऑप्शन था, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या था? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दामोदर शर्मा इसके रचनाकार हैं। दामोदर शर्मा इसके रचनाकार हैं। दामोदर शर्मा इसके रचनाकार हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, राउल बेल रचना किस प्रकार की है? गद्य काव्य है, पद्य काव्य है, गद्य पद्य में चंपू काव्य है? इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका है चंपू काव्य है। क्या है? चंपू काव्य है। गद्य पद्य में चंपू काव्य है। 10वीं सदी की रचना राउल बेल है, शिलांकृत कृति है, व्याकरण ग्रंथ है। आगे दो ऑप्शन और मिले, उससे पहले हम आपको बता दें कि राउल बेल जो है रोडा कवि की शिलांकृत कृति है और ये चंपू काव्य माना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रोडा कवि, दामोदर शर्मा, ज्योतिरेश्वर ठाकुर। अभी भी मैंने आपको बताया कि इसके कौन है कवि? दामोदर शर्मा है, जो एक व्याकरण ग्रंथ भी माना जाता है। बनारस और आसपास के प्रदेशों की भाषा संस्कृति का पता किस ग्रंथ से चलता है? तो इसके 4 ऑप्शन आइए देखते हैं। 4 ऑप्शन में पहला राउल बेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वड रत्नाकर, रस रतन। इसका है उक्त व्यक्ति प्रकरण। यह दामोदर शर्मा की रचना है। इसमें बनारस के आसपास का जो कल्चर है, जो भाषा है, संस्कृति है, उसका इसमें वर्णन देखने को मिलता है। करें हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वड रत्नाकर ग्रंथ की रचना काल क्या है? 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी? तो 10वीं में जो है राउल बेल की है, 12वीं में वड रत्नाकर की उक्त व्यक्ति प्रकरण की है, 14वीं में जो है आपकी वड रत्नाकर की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है राउल बेल, वड रत्नाकर, उक्त व्यक्ति प्रकरण कोई नहीं इनमें से। तो ये ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है वड रत्नाकर। वड रत्नाकर ग्रंथ की भाषा क्या है? अपभ्रंश भाषा, डिंगल, मैथिली हिंदी, संधा? तो ये मैथिली हिंदी की है। क्या है? मैथिली हिंदी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, 84 सिद्धों का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? राउल बेल में, वड रत्नाकर में, उक्त व्यक्ति प्रकरण में या वसंत विलास में? तो ये मिलता है आपका वड रत्नाकर में। किसमें मिलता है? वड रत्नाकर में। मैथिली हिंदी में रचित वड रत्नाकर ग्रंथ है गद्य रचना है, पद्य रचना है? क्या है? गद्य है, पद्य है, चंपू काव्य है, शिलांकृत कृति है? तो ये है गद्य काव्य, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है।
गद्य काव्य। बिरह काव्य ढोला मारुरा दोहा किसकी रचना है? साथियों लौकिक साहित्य है जो आदिकाल के अंतर्गत आते हैं, वहां से प्रश्न है। ढोला मारुरा दोहा किसकी रचना है? कुशल लाभ कल्लोल की, भट्ट केदार की, मधुकर कवि की या आशुगु की? ये कुशल लाभ कल्लोल कवि की है। निम्न में से भट्ट केदार की रचना है वसंत विलास है, जयचंद्र प्रकाश है, जयमंग चंद्रिका है या ढोला मारुरा दोहा है? तो ये है जयचंद्र प्रकाश। भट्ट केदार की रचना कौन सी है? जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? राठौरा ख्यात में, वसंत विलास में, ढोला मारुरा दोहा में और राउल बेला में? तो ये राठौरा ख्यात में ये इसकी चर्चा देखने को मिलता है। साथियों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राठौरा ख्यात ग्रंथ के लेखक कौन है? राठौरा ख्यात ग्रंथ के लेखक कौन है? भट्ट केदार, कुशल लाभ, सिंध्याचल दास, मधुकर कवि? तो ये हैं सिंध्याचल दास। कौन है? सिंध्याचल दास। ढोला नामक राजकुमारी और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की, ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है ढोला मारुरा दोहा में, जयचंद्र प्रकाश में, राठौरा ख्यात में। तो किसमें मिलता है? ढोला मारुरा दोहा में मिलता है। किसमें मिलता है साथियों? ढोला मारुरा दोहा में मिलता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्र किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? वसंत वियोग में, वसंत विलास में, बसंत उल्लास में, कोई नहीं। तो बसंत विलास में, बसंत विलास में मिलता है। ये बसंत वियोग कवि जो है आगे जब आप पढ़ेंगे चल के द्विवेदी युग में राय देवी प्रसाद पूर्ण की, वहां पे आपको चर्चा मिलेगी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अमीर खुसरो को, विद्यापति को, निजामुद्दीन को, इनमें से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो को माना जाता है। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, सैफुद्दीन को, अभिनव को। तो ये माना जाता है तूतीय हिंद अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 21। आल्हा, भू परिक्रमा, खालिक बारी, मणिमंजरी। तो खालिक बारी जो है इनकी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा जाता है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 10, 12, 16, 14। तो ऑप्शन संख्या डी होगा, 14 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? विद्यापति, सूरदास, नंददास, कुंभनदास। तो ये है विद्यापति, अभिनव जयदेव। देसिल बैना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? विद्यापति ने, अमीर खुसरो ने। ये पहले ही रट लीजिए, आप 2 ऑप्शन और देखे उससे पहले रट लीजिए। ये विद्यापति का प्रसिद्ध कथन है, बार बार पूछा जाता है साथियों। ये विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? पहाड़ी में, मैथिली में, अवधी में, पिंगल में। तो ये मैथिली में है। विद्यापति की जो पदावली है वो किसमें है? मैथिली में है। तो साथियों ये रहे आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। तो ऐसे ही 25 प्रश्नों की श्रृंखला के लिए आपको करना कुछ नहीं, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और तमाम उन जरूरतमंद हमारे हिंदी विषय से तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों तक इसे आपको शेयर करना है। आपके जो भी सुझाव है आप उसे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए बड़ा बहुमूल्य होगा। आपसे आग्रह हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आने वाले समय पर अपने चैनल के माध्यम से और भी योजनाबद्ध तरीके से हिंदी विषय को लेकर कार्य कर सके। साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, खूब ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।